नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। 31 जनवरी तक केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस समय की 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि धान खरीदी के लिए 25,72,000 किसानों का पंजीयन भी हो चुका है। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो 31 जनवरी तक केंद्रों पर धान खरीदी होगी। तो आपको ये भी बता दें कि 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य टारगेट जो है वो रखा गया है। तो इस समय की बड़ी खबर। साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रदेश में 2497 केंद्रों पर धान खरीदी होगी। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 31 जनवरी तक केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी और प्रदेश में 2497 केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी। और साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। 31 जनवरी तक केंद्रों पर धान की खरीदी की जाएगी। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही आज से धान खरीदी शुरू कर देगी सरकार। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर से मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? कब से धान खरीदी शुरू होगी, क्या समय निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, देखिए निश्चित छत्तीसगढ़ में आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर का दिन कई लिहाजों से जो है खास माना जाता है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को किसानों की धान खरीदी जो है वो शुरुआत हो जाती है और इसी कड़ी में आज जिस तरीके से 1 नवंबर है तो आज से ही किसानों की जो है धान खरीदी शुरू कर ली गई है। प्रदेश भर के 2794 खरीदी केंद्रों में करीबन 27 लाख से अधिक किसान जो है वो अपना धान जो है बेचेंगे। और बता दें कि जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है तो निश्चित ही किसानों को एक बड़ा लाभ इस खरीदी से जो है देखने को मिलता है। और जिस तरीके से अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष धान खरीदी में जो है करीबन 110 लाख मीट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदे जाएंगे और धान खरीदी करीबन 6 दिनों तक चलने वाली। तो निश्चित ही एक बड़ा दिन आज का दिन जो है प्रदेश के किसानों के लिए माना जाता है। जी, तो शिवम, धान केंद्रों पर किस तरह का मैनेजमेंट किया गया है, किस तरह से प्रोसेस होगा जिसके चलते किसान अपनी धान बेच सकेंगे? देखिए, तमाम व्यवस्थाएं धान खरीदी केंद्रों में की जाती है। सोसाइटियों में जो है किसानों के धान जो समर्थन मूल्य पर सरकार लेती है उसके लिए जो है अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जाती है और जिला प्रशासन जिला कलेक्टरों के जो है नेतृत्व पर ये तैयारियां सोसाइटियों पर की जाती है। जैसा कि अलग अलग केंद्रों पर नाप तौल के लिए अलग अलग अधिकारी वहां पर तय किए जाते हैं। इसके साथ ही किस तरीके से उन खरीदे हुए धान का स्टोरेज किया जाए, उसका जमाव किया जाए, तो तमाम व्यवस्थाएं खरीदी केंद्रों पर सुनिश्चित कर ली गई है। जी शिवम, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है, सीएम बघेल आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो साइंस कॉलेज में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आगाज होगा। तो 1 नवंबर से 3 दिन तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया जाएगा। महोत्सव में कई राज्यों के कलाकार शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि महोत्सव में 9 देशों के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। तो शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। ये पूरा कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। हर कोई बेहद उत्साहित है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आपको ये भी बता दें कि शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। मेरे सहयोगी लगातार शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आज 22वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव की जो तैयारियां है वो
जो है पूरी कर ली गई है और आज से ये 3 दिवसीय महोत्सव जो है वो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जा रहा है। निश्चित ही एक बड़ा कार्यक्रम है, राज्य सरकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रहता है और लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11 बजे करने वाले हैं और उसके बाद 3 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि इस महोत्सव में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे आने वाले दिनों में और उसके साथ ही प्रदेश भर के देश भर के अलग अलग राज्यों के करीबन 1400 आदिवासी कलाकार जो हैं वो हिस्सा लिए हैं। इसके साथ ही आदिवासी कलाकारों के साथ अलग अलग 10 देशों के जो है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इस महोत्सव में हिस्सा लिए हैं। तो निश्चित ही आज से इस महोत्सव की शुरुआत हो जानी है और इसी साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को राज्योत्सव और राज्य अलंकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर स्थित घासीदास संग्रहालय के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अमरजीत भगत ने 41 राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की। उन्होंने बताया नारायण मरकाम को शहीद वीर नारायण सम्मान, मदन मोहन गौशाला को यतन लाल सम्मान, अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर सम्मान और साथ ही खेमचंद भारती को गुरु घासीदास सम्मान दिया जाएगा। और तो वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता वैभव शिव पांडे को चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो है राज्य अलंकरण जिनको मिलना है उनका जो है ऐलान किया गया है। मंत्री जी, आज जो है अलंकरण का जो है आप लोगों ने जो है घोषणा किए हैं, कितने लोगों का नाम जो है सम्मान के लिए घोषित हुआ है? अलंकरण समारोह में इस बार 33 अलंकरण दिए जा रहे हैं, जिसमें 41 लोगों का नाम का चयन किया गया है। कुछ लोगों को सेपरेट और कुछ लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। चंदूलाल चंद्राकर किस किस को दिया गया है इस सम्मान जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? चंदूलाल चंद्राकर सम्मान पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जा रहा है। एक तो पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया हिंदी और पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, इसके लिए दिया जा रहा है। और इसके लिए संयुक्त रूप से 3 लोगों का नाम, एक तो धनंजय वर्मा जी हैं, दूसरा संयुक्त रूप से अमितेश पांडे एवं डॉक्टर वैभव शिव पांडे को दिया जा रहा है। और 2 बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, उसके क्या तैयारी है? कार्यक्रम का पूरा तैयारी हो चुका है और देश और विदेश से मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं, प्रतिभागी दल भी आना शुरू हो गया है। सबके रहने के लिए, सबके ठहरने के लिए, खाने के लिए सब उत्तम व्यवस्था कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता जिनके अंदर है और जिनके काम में उत्कृष्टता दिखी है, ऐसे को कमेटी के द्वारा इनका चयन किया गया है और जिनका चयन किया गया है उनको कल दिया जाएगा। तो देखिए, बातचीत से यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे ऐलान जो है कर दिया गया और इसमें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रमुख संवाददाता जो है वो डॉक्टर वैभव शिव पांडे को जो है यहाँ पे जो है सम्मान दिया जाएगा, उनके नाम का जो है ऐलान हुआ है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने मंगोलिया से कलाकारों का दल रायपुर पहुंचा। तो वहीं मंगोलिया के कलाकारों ने कहा कि मंगोलिया के सांस्कृतिक दूत के रूप में महोत्सव में भाग लेना गर्व की बात है। कलाकारों के दल ने 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। सभी कलाकार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मनमोहक छठा बिखेरेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि आज से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये सभी कलाकार प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीएम बघेल ने चुनाव रैली को संबोधित किया। सीएम बघेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। हिमाचल में भी छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा, सीएम बघेल ने कहा। और साथ ही रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया।
तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौपालकों या किसानों से जो वादा किया गया है। आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। तो वहीं सीएम बघेल हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे। सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। कहा कि हिमाचल में सत्ता में बदलाव होगा तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। बीजेपी सरकार से हिमाचल की जनता दुखी है। सीएम का बयान भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में जल्द शामिल होगा। मोरबी हादसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार सीएम ने एक के बाद एक बयान दिए। तो 16वीं शताब्दी के शिव मंदिर के दर्शन और उसके बाद मंडी में आम सभा, प्रियंका जी की उपस्थिति में इसका कार्यक्रम हुआ। और मुख्य रूप से लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार से दुखी हैं क्योंकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना बेतहाशा बढ़ा हुआ है और उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाएँ हैं जो सीधा आम जनता तक पैसा पहुँचता है, जो हमने बताया कि अभी 17 अक्टूबर को ही हमने किसानों को, मजदूरों को, गौपालकों को करीब 2000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। तो ये योजनाओं का लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ मिला। उसी प्रकार से योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो उसका लाभ मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद है लोगों को और परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन होगा। अब देखिए, अभी गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष वो लोग मनाते हैं। उसी दिन उस पुल की शुरुआत की गई और अचानक इतने सारे लोगों को एक साथ टिकट काट दिया गया और वहाँ लोग गए और संतुलन बिगड़ा और करीब 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और बेहद दुखद है, दर्दनाक है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल का समय है, लेकिन अभी से इसकी रणनीति शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बस्तर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दावा किया है कि बस्तर की 12 सीटों में 50% सीटें 50 से कम उम्र के युवाओं को मौका मिलेगा। तो दूसरी ओर विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने का मौका दिया गया है। 50% सीटों पर विधायकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दूसरी बार टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस नव संकल्प शिविर उदयपुर उसने निर्णय लिया था कि 50 वर्ष की आयु से कम लोग को आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से 50% भागीदारी दी जाएगी और बाकी की 50% भागीदारी वो जो अनुभवी लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो उसमें समायोजन किया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये अहम बैठक हुई है। प्रशंसा प्रस्ताव पास कर सोनिया गांधी के कार्यकाल की तारीफ भी की गई और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रशंसा प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी बैठक में चर्चा की गई। प्रशंसा प्रस्ताव पास कर सोनिया गांधी के कार्यकाल की तारीफ की गई है और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया और बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं,
जो सरकार से संबंधित कोई आवश्यकता हो उसके ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत करने के बाद फिर बाकी सदस्य उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि पिछले 24 साल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक एक काम किया और यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो एक मार्गदर्शन देते हुए जो इतने लैंडमार्क डिसीजन लिए गए उसके लिए उनकी भूरी प्रशंसा की गई। ये प्रस्ताव पारित किया गया। तो चलिए एक खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एकता, सद्भावना और प्रेम स्थापित करने के लिए अंतिम सांस तक उन्होंने संघर्ष किया और आज उनको सादर प्रणाम करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां जनसंपर्क विभाग द्वारा पूर्व पीएम भारत रत्न इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कार्यों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इस एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया और इस मौके पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इंदिरा जी का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कभी भी वो डगमगाई नहीं, बल्कि भारत को नए शिखर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। एक साथ हिंदुस्तान के में सम्मिलित करने का काम उन्होंने गणराज्य में किया है, वो भी एक साहसिक कदम था। दोनों को आज हम नमन करते हैं और फोटो प्रदर्शनी लगा करके लोगों के मन मस्तिष्क में एक ताजगी ला दिया है और सभी लोग खूब आनंद के साथ, खुद उत्साह के साथ उसका दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। करीब 31 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। संजय ओझा राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में उनका तबादला किया गया है। साथ ही कौशलेंद्र सिंह का भी तबादला हुआ है। अनूप विश्वास, प्रणीता पाल और सुरेश पैकरा का तबादला किया गया है। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ वन विभाग में ये बड़ा फेरबदल जो है देखा गया है। करीब 31 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचा। महतारी हुंकार रैली की अनुमति को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट दफ्तर। तो बीजेपी महिला मोर्चा का 11 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन, सभा, रैली पर कलेक्ट्रेट ने रोक लगाई है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्ट्रेट जाकर अनुमति मांगी। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आदिम जाति कल्याण मंत्री के बंगले का घेराव किया गया है। आदिम जाति छात्र युवा संगठन छत्तीसगढ़ के बैनर तले घेराव किया गया। 32% आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आदिम जाति कल्याण मंत्री के बंगले का घेराव किया गया। तो 32% आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए बड़ी संख्या में आदिम जाति कल्याण मंत्री के बंगले का घेराव किया गया। यहाँ पर भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथों में झंडा लिए अपनी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो 32% आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया।
32% आरक्षण को लेकर जो है आदिवासी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है ये छात्र लोग हैं जो यहाँ पे मंत्री बंगले का घेराव करने पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग है चलकर समझते हैं, क्योंकि मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा ये मांग है कि राज्य सरकार लगातार झूठ बोल रही है। हम राज्य सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट गए, इसलिए आज आरक्षण जो है मतलब भर्तियां रुकी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई झूठ बोल रही है सरकार। सरकार ये झूठ बोल रही है कि हम पहले तो झूठ बोलती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 1 महीने बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसके बाद जो है वो भर्तियां करनी शुरू कर देती है। मेडिकल जो प्रवेश है, मेडिकल जो स्टूडेंट है उनको 20% के आधार पर प्रवेश लिए हैं। एक तरफ वो बोलती है कि हम 32% देंगे, दूसरी तरफ इस तरह की बात करती है। और लगातार जब भी कोई आदिवासी महोत्सव मना रही है सरकार, और एक तरफ हमारे आदिवासियों के जो आरक्षण है, स्थानीय आरक्षण हो गया और 32% आरक्षण देने की तैयारी है लगातार। और हमारे प्रवेश परीक्षा में क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत में आप लोगों का प्रवेश दिया गया है, चाहे वो नेट पीजी की बात हो या अन्य परीक्षा? अभी तो सरकार सीधे तौर पर कहा है तो कहीं ना कहीं सरकार में गुमराह कर रही है। जैसे 32% देने की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं 20% आधार पर मेडिकल में यानी भर्ती ले रही है। तो हमें क्या मांग है? खबर कोरिया से है, जहां आदिवासी समाज ने आरक्षण बचाओ जन जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान बैकुंठपुर के प्रेमाबाग में राज्योत्सव कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य का बहिष्कार करने सर्व आदिवासी समाज पहुंचा। आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग कर प्रदर्शन किया गया, तो आदिवासी समाज ने आदिवासियों का शोषण बंद करने की मांग भी की है। खबर महासमुंद से है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने रैली निकालकर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कटौती का विरोध किया है, तो वहीं कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तो इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण कटौती के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का आरोप सरकार पर लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बहुजन समाज पार्टी ने 32% आरक्षण लागू करने की मांग की है। खबर कांकेर से है, जहां जिले में कड़मे गांव में घने जंगलों में तड़के सुबह पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ सिकसोड़ थाना इलाके में डीआरजी पुलिस और बीएसएफ 81 बटालियन के जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, तो वहीं घटनास्थल से विस्फोटक और बरामद भी किया गया। बस्तर आईजी ने बताया कि मारे गए 2 नक्सलियों में एक की पहचान डीवीसी सदस्य दर्शन पड्डा के रूप में की गई है, जो प्रतापपुर एरिया कमेटी का सदस्य था। नक्सली पर 8 लाख का इनाम भी घोषित था, जबकि दूसरे नक्सली नागेश सलाम इस्लाम एक्शन टीम का कमांडर था। खबर राजनांदगांव से है, जहां 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है और आज 1 नवंबर है और आज से धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कई धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, तो वहीं समिति प्रबंधकों ने खुद को धान खरीदी से अलग रखने की बात कही है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले में 1 नवंबर से 152 उपार्जन केंद्रों के जरिए धान खरीदी की जाएगी। धान बेचने के लिए इस साल 1,54,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल की तुलना में भिलाईगढ़ के अलग होने के बावजूद 7,015 से ज्यादा किसानों का नवीन पंजीयन किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां जिम में घुसकर युवती ने युवक को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। कचरा फैलाने से मना करने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां जिम में घुसकर एक महिला ने युवक को थप्पड़ मारा। कचरा फैलाने से मना करने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां महिला जिम में घुसी और जिम में जाकर युवक को थप्पड़ जड़ दिया। खबर बिलासपुर से है, जहां रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने पूरे दफ्तर को आगोश में ले लिया। घटना शहर कोतवाली थाना इलाके के पुराना बस स्टैंड के रामा ट्रेंड सेंटर का है। तो वहीं घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर लोगों का रेस्क्यू किया गया और साथ ही 2 दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च
दयालबंद से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। इसी बीच पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमाझटकी देखने को मिली। सरकार से तत्काल रोस्टर जारी करने की मांग की गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।